हेलो दोस्तों। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लीगल बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर हाउ टू फेस कैमरा कॉन्फिडेंटली, कि कैसे हम कैमरे को कॉन्फिडेंटली फेस कर सकते हैं। उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ आप कैमरे को कैसे फेस करेंगे। और इस पूरे सेशन में बेसिकली दो चीज़ों के बारे में आप सीखने वाले हैं। पहली चीज़ कि कैमरे को कैसे फेस किया जाता है, और दूसरी चीज़ कि किसी भी वीडियो को शूट करते वक्त कैसे आप उसके अंदर कंफर्टेबल हो सकते हैं। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कैमरे को फेस करें, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका अपीयरेंस। आप किस तरीके से कैमरे के सामने दिखते हैं। उसके लिए आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन ड्रेसअप आपको रखनी होगी, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। जब हम अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं तो हमारे पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। और जब आप अपीयर हो रहे हैं कैमरे के सामने, तो आपको अटेंशन देना है, ध्यान देना है कि किस तरीके से आप कैमरे के सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि कैमरे में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लाइटिंग, यानी कि किस तरीके की लाइटिंग की ज़रूरत है। बहुत बार क्या होता है कि सब लोग अलग अलग एंगल से वीडियो शूट करते हैं, तो वहाँ पे लाइटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत है तो आप ग्रीन स्क्रीन रखिए। इसके अलावा आपको लगता है कि रिंग लाइट्स का यूज़ करना चाहिए या फिर सेल्फी लाइट्स का यूज़ करना चाहिए, तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइटिंग को और अच्छा कर सकते हो और कैमरे के सामने आप और अच्छा दिख सकते हैं। तो लाइटिंग और आपका अपीयरेंस, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कैमरे के सामने। जब आप कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने वाले हैं या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, तो लाइटिंग भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इससे दूर नहीं जा सकते। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि जब आप कैमरे के सामने हों तो आपकी बॉडी लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कहीं ना कहीं आपको सीखना होगा कि कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो आपका पोस्चर है वो अपराइट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैमरे के सामने ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको दिखना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, और जो आपकी मसल्स हैं वो बिल्कुल, आपके जो शोल्डर है बिल्कुल बैक में पीछे की तरफ होनी चाहिए, और आप अपराइट, आपका जो पोस्चर होना चाहिए वो अपराइट होना चाहिए। और आपको ये जानना होगा कि कैसे हमें पिच करनी है अपनी वॉइस को, कहाँ पे अप करना है, कहाँ पे डाउन करना है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। उसके बाद आप कैमरे के सामने और कॉन्फिडेंट होते हैं और आप उसको फेस कर पाते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब कभी भी आपको लगता है कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हेल्थ इशू आपके फेस पे वो दिखता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए? अच्छा, आपको खाना है, अच्छी तरीके से नींद लेनी है, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी, कैमरे के सामने स्माइल होनी चाहिए। स्माइल में बहुत बड़ी पावर होती है, और प्रॉपर आपको पानी भी पीते रहना है। तो इस तरीके से आप अपने मूड और अपनी हेल्थ का ध्यान रख करके कैमरे के सामने एक कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम एक कंफर्टेबल तरीके से वीडियोस को शूट करें। यानी कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफर्टेबली आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिन भी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको उन मेन पॉइंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्टेड होती है उनकी सारी कहानियां। आपको स्क्रिप्टेड नहीं होना है, आपको अपने वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, कोशिश करना है कि चीज़ें एनिमेटेड हों। और आपको हमेशा ध्यान रखना है स्माइल। आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग देखना है। लोगों को ऐसा आपको बिहेव करना है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आपके पोस्चर में वो पावर होनी चाहिए, आप किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, जैसा कि अभी हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की। इसके अलावा आपको लगता है कि ये चीज़ें एक बार में ही पॉसिबल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग गलतियां करते हैं, मैंने भी पता नहीं कितनी बार गलतियां की हैं, और अभी भी करता ही आ रहा हूँ और सीखता ही आ रहा हूँ।
तो आपको क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस को देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है और कैसे हम वापस से उस प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको काम करना है। यानी कि इम्प्रूवमेंट हमेशा आपको करते रहना है। और इसके अलावा क्या करना है, चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से और कंसाइज वे में एक्सप्लेन करना है, स्लोली और कंसाइज वे में एक्सप्लेन करना है। आपको देखना पड़ेगा आपकी जो वॉइस ऑफ टोन है वो किस तरीके की है, कब आप हाई हो रहे हैं, कब आप लो हो रहे हैं, कहाँ पे पॉज होना है, कहाँ पे वो जो पॉइंट्स हैं उनको फोकस करना है। इन चीज़ों पे आपको काम करना होगा और ये केवल और केवल आपको तभी आ सकती हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसा प्रिटेंड करना है कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, राइट? आपको कैमरे से ही बात करनी होगी, तो ही आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? भले ही यहाँ पे एक दो लोगों के अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ कि कैसे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस होना है, कैसे कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हैं, कैसे कंफर्टेबली वीडियो को शूट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैमरा ऑन करना है, रिकॉर्ड करना है अपने आप को और देखना है कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सो आई होप कि ये जो सेशन है इसमें आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव या सजेशन देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू so much.